नमस्कार दोस्तों, आप सभी को पावर सीबीएस इंडिया न्यूज बेरोजगारी को दूर करने का एक सुनहरा अवसर दे रही है। हम सभी को सूचित करना चाहते हैं कि अगर आप शिक्षित बेरोजगार हैं, आपकी उम्र 20 वर्ष से लेकर 30 वर्ष के बीच की है, आपने इंटर पास कर लिया है, आप नौकरी के तलाश में हैं, तो अब आपकी नौकरी की तलाश हुई खत्म। पावर सीबीएस इंडिया न्यूज आपको आपके क्षेत्र में ही नौकरी देने का प्रयास कर रहा है। अगर आपके क्षेत्र में नौकरी नहीं मिल पाती है, आपको किसी कारणवश वहाँ पे किसी भी बैंक या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जगह नहीं होगा, तो आपके निकटतम डिस्ट्रिक्ट में यानी आपके जो नज़दीक में ज़िला होगा, हम वहाँ पे आपको नौकरी देने का कार्य करेंगे। इसके लिए आपको किसी भी प्रकार का कोई शुल्क नहीं देना होगा। जब आपकी नौकरी लग जाएगी तब आपको एक वेरिफिकेशन के लिए एक नॉर्मल सा शुल्क देना होगा, जो कि आपको नौकरी मिलने के बाद दिया जाएगा। इसके लिए आपको किसी भी प्रकार का ना तो पहले कोई दस्तावेज देना है, ना तो कोई चार्ज देना है। ये भी वेरिफिकेशन शुल्क आप चाहें तो अपनी सैलरी से कटा सकते हैं। ये भी नहीं है कि नहीं आपको जो है किसी भी प्रकार का कोई बॉन्ड है कि नहीं आपको जो है ये शुल्क जमा ही करना है। अगर आप एग्री नहीं हैं, आपकी आर्थिक स्थिति सही नहीं है, तो आप अपने सैलरी से भी इसको कटा सकते हैं। इसके लिए आपको आपकी उम्र और आपकी योग्यता के आधार पे, आपके अनुभव के आधार पे आपका वेतन निर्धारित होगा। अगर आप अपने क्षेत्र में रह के कार्य करना चाहते हैं, अपने क्षेत्र में रहना चाहते हैं, तो आप इस सुनहरे अवसर का लाभ ले सकते हैं। और मैं उन सभी वेंडर को और फील्ड एग्जीक्यूटिव को बताना चाहता हूं कि अगर आप सर्वे करने के लिए जाते हैं, यानी जो हमसे जुड़ के ये कार्य को करवाना चाहता है या कार्य करना चाहता है, तो ऐसा नहीं है कि हम किसी का भी डाटा फीड कर देंगे और ये कह देंगे कि हमने सर्वे कर दिया। हमें सबसे पहले इस बात का ध्यान रखना है कि हमको उसी का डाटा देना है जो नौकरी करने का इच्छुक हो और वो नौकरी करने के योग्य हो। ऐसा नहीं कि उसने 30 वर्ष पूरा क्रॉस कर लिया या 29 वर्ष की आयु हो गई और अभी तक उसने कोई कार्य किया ही नहीं है, उसके डाटा लेने का हमें कोई भी ज़रूरत नहीं है। क्योंकि जब 28 और 29 वर्ष तक उसने कोई नौकरी ही नहीं की, तो अब उसे नौकरी करने का क्या ज़रूरत पड़ गया। यानी हमें उसका डाटा लेना है जो 20 वर्ष से 30 वर्ष के बीच का हो और वो नौकरी करना चाहता हो और वो नौकरी के योग्य है। अगर वो 28 वर्ष या 29 वर्ष या 30 वर्ष का हो गया है, मगर उसका कोई कारण था जिस वजह से वो नौकरी नहीं कर पाया, लेकिन अब वो इच्छुक है, तो हम उसका डाटा भी भर सकते हैं, उसके डाटा को भी फिल कर सकते हैं। लेकिन जो इस डाटा में अपने से बता के, यानी ऐसा नहीं है कि हम एक जगह बैठ के और डाटा को फीड कर दिए, पता चला वो व्यक्ति यहाँ पे है ही नहीं और हमने उसकी जो है फीडिंग कर दी किसी से पूछ के। ऐसा करने पर भी अगर डाटा कंपनी के द्वारा जो भी आप डाटा, जो भी एफएससी ये डाटा लेकर आ रहा है, जो भी फील्ड एग्जीक्यूटिव ये डाटा को फिल कर रहा है, कंपनी के द्वारा जो रिपोर्ट आती है और उसमें ये रॉन्ग पाया जाता है, तो उसका डाटा अमान्य हो जाएगा। उसको उसका कोई पेमेंट नहीं मिलेगा, ना तो किसी भी प्रकार का उसका कोई वेतन दिया जाएगा। जो डाटा उसके काम में आएगा, यानी जो व्यक्ति योग्य होगा, जो व्यक्ति नौकरी करना चाहेगा, जो व्यक्ति नौकरी का इच्छुक होगा, हम उसी को सिर्फ और सिर्फ पेमेंट करेंगे, उसी के डाटा का हम जो है पेमेंट करेंगे। अदरवाइज किसी ऐसे व्यक्ति का जो कि नौकरी के योग्य नहीं है, वो नौकरी करना नहीं चाहता है या वहाँ पर उस स्थान पे है नहीं और उसका एंट्री हो गई है, उसका गूगल फॉर्म भर दिया गया है, तो हम उसका किसी भी प्रकार का कोई पेमेंट नहीं देंगे। मैं फिर से कंफर्म कर देना चाहूँगा, आप उसी का सर्वे करो जिसकी उम्र 20 वर्ष से लेकर 30 वर्ष के बीच की है, उसने कम से कम 10+2 पास किया हो, यानी इंटर पास किया हुआ है। अगर आप इसको स्पष्ट रूप में समझें तो 12वीं पास आउट कर लिया हो, हम उसी का डाटा फीड करेंगे। और वो नौकरी करना चाहता हो, ये नहीं है कि हम किसी को भी रास्ते में चलते हुए भी अपना नंबर बता दो, हम अपना नंबर डाल दिए, अपने से उसका नाम और पता डाल दिए। जो भी व्यक्ति का नाम आपने फिल किया है उसका नाम वही होना चाहिए। और जो फ़ोन करने पे अगर उसी का नाम वो बताए, ऐसा नहीं है कि पिता का नाम जो है भर दिए और लड़के के पास फ़ोन है, या लड़के का नाम भर दिए पिता के पास फ़ोन है। ऐसा नहीं है कि एक ही व्यक्ति का आप 3 बार भर दो। जनरल जो है बिल्कुल जेन्युइन वर्क करिए, जेन्युइन पेमेंट मिलेगा, जेन्युइन तरीके से करिए। बहुत सारे लोगों को नौकरी की नीड है, बहुत सारे लोग नौकरी करना चाहते हैं। अगर हम सही से काम करेंगे तो हमारे लिए और आपके लिए, दोनों के लिए बेहतर होगा। आप अच्छा काम करेंगे, हम आपको पेमेंट करेंगे। आप अच्छा काम नहीं करेंगे, हम आपको किसी भी प्रकार का
कोई भी पेमेंट नहीं करेंगे। अगर आप पूरे 7 दिन में गलत डाटा फिल करके लाएंगे तो आपके जो एक्सपेंसेस भी होंगे, जो भी आपके पेट्रोल के एक्सपेंसेस होंगे, जो भी होंगे, उसके गुनाहगार आप होंगे, क्योंकि कंपनी आपको किसी भी प्रकार का कोई पेमेंट नहीं देगा। हम आपको पूरी डिटेल फिर से बता देना चाहते हैं कि आपको किसी भी प्रकार की कोई भी गलत डाटा नहीं फिल करना है। अगर आप सही डाटा फिल करेंगे, जिनको जॉब की रिक्वायरमेंट है, आपको 1 रुपया भी नहीं कटेगा। जो आपको बताया जाएगा वो आपको दिया जाएगा। अगर आपने गलत डाटा फिल किया है तो उसका कंपनी आपको किसी भी प्रकार का कोई भी पे आउट नहीं देगा। तो हमें उम्मीद है आपको ये पूरी जानकारी प्रोवाइड हो गई है। हम आपको फार्म फिल करने भी बता देना चाहेंगे कि आपको जाना है तो आपको सबसे पहले फार्म में वेंडर नाम डालना है। वेंडर नाम डालने के बाद एफएससी नाम डालना है। एफएससी के बाद फिर एफएससी का कॉन्टैक्ट नंबर डालना है। इसके बाद कैंडिडेट का नाम, जो भी कैंडिडेट से आप मिलोगे, जो भी आप उम्मीदवार से मिलोगे, उसका नाम लिखोगे, उसका डेट ऑफ बर्थ लिखोगे, उसका मोबाइल नंबर लिखोगे, उसका ईमेल आईडी लिखोगे, उसका डेट ऑफ बर्थ लिखोगे, उसने कब 12वीं पास किया है वो लिखोगे, उसने 12वीं पास किया है या ग्रेजुएशन किया है वो लिखोगे। इसके बाद आप उस पर उसकी एक सीवी बना के लिख सकते हो, वो मैरिड है कि अनमैरिड है ये लिखोगे। आप उसके डिस्ट्रिक्ट का नाम लिखोगे। इसके बाद उसने नौकरी करने के लिए जो इच्छा जताई है वो अति शीघ्र जताई है या बाद में जताई है, और वो उन्हीं का सर्वे करना है। जो कॉलम आएगा वो बिल्कुल ही उस पर स्टार लगा होगा। अगर वो इच्छुक हैं तभी आप उनका एंट्री करेंगे, अगर इच्छुक नहीं है तो आप उनका एंट्री नहीं करेंगे। तो इसका विशेष ध्यान रखिए। बाकी कोई भी इसमें कोई दस्तावेज या किसी प्रकार का कोई डॉक्यूमेंट नहीं लेना है। धन्यवाद दोस्तों। हमें लग रहा है कि आप सभी को ये पूरी बातें समझ में आ गई होगी।